राहुल गांधी का न जाने विवादों से ये कैसा नाता है कि विवाद उनका पीछा ही नहीं छोड़ते। अब गए तो थे वो नेपाल अपनी दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने, लेकिन वहाँ से भी देश की राजनीति में उबाल पैदा कर दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी फिर राहुल गांधी को लेकर आमने सामने आ गई है। बीजेपी जहाँ वहाँ से वायरल हुए राहुल गांधी के वीडियो में उनके साथ नेपाल में चीनी राजदूत हो यांकी के होने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने दोस्तों के शादी समारोह में सम्मिलित होने को देश की परंपरा करार दिया है। कुल मिलाकर देश में बहस तगड़ी छिड़ी है कि राहुल गांधी के साथ वीडियो में जो महिला दिख रही है वो हो यांकी की तरह दिख रही है, और अगर वो हो यांकी है तो वो राहुल गांधी के साथ क्या कर रही है। क्या राहुल गांधी हो यांकी के साथ मिलकर देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे? क्या ओली की तरह हो यांकी का दबाव राहुल गांधी पर भी है? क्या देश की सेना के खिलाफ राहुल गांधी जो उल जुलूल बयानबाजी करते हैं वो हो यांकी से इस तरह की मुलाकातों का ही असर है? अब जब शंका हुई तो फिर बात भी होगी और सवाल भी उठाए जाएंगे। और सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी उठा रही है, बल्कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने भी राहुल गांधी पर आपत्ति व्यक्त की है। बल्कि जिस शादी समारोह में राहुल गांधी शामिल होने गए थे उसी पर सवाल उठा दिया है। उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने भी सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है, कांग्रेस पार्टी नेपाल में जिसकी शादी का बहाना बनाकर राहुल गांधी को डिफेंड कर रही है वो शादी सुमनिमा उदास की है। सुमनिमा उदास वही है जिसने आर्टिकल लिखकर उत्तराखंड भारत की जमीन को नेपाल की जमीन बताया था। आखिर सभी देशद्रोहियों से राहुल गांधी का इतना घनिष्ठ संबंध कैसे है? अपने इस ट्वीट के साथ नरेश बालियान ने द काठमांडू पोस्ट में छपा राहुल गांधी के नेपाल पहुंचने की खबर का कटआउट शेयर किया है और साथ में शेयर किया है सुमनिमा उदास का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने नेपाल के नए मैप के जारी होने पर खुशी व्यक्त की थी। कहा था जो कि बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। इस पर पैट्रियट नाम के यूजर ने लिखा, ये लो, कांग्रेसियों का खालिस्तानियों से संबंध का मामला अभी भी पंजाब में पर्दाफाश हुआ ही है, जिसकी राख अभी ठंडी भी नहीं पड़ी कि एक और चिट्ठा कांग्रेस सरगना पप्पू के देशद्रोही से घनिष्ठ संबंध का खुलकर सामने आ गया। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, इसलिए उनकी ऐसी दुर्दशा हुई। वहीं आप विधायक नरेश बालियान का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसे वो डिलीट कर चुके हैं, लेकिन तब तक लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया। लिखा है, सीधा सीधा जवाब दीजिए राहुल गांधी कि आप हमारे देश के दुश्मन चीन की राजदूत के साथ नेपाल में एकांत में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। आखिर हमारे देश के दुश्मनों से आपकी इतनी निकटता का कारण क्या है? इसका जवाब कौन देगा? अब नरेश बालियान ने भले ही ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सवाल तो किया है, और अगर डिलीट किए ट्वीट पर गौर ना भी करें, लेकिन राहुल गांधी के जिस दोस्त और उसके आर्टिकल को लेकर नरेश बालियान ने जो ट्वीट किया है उसका तो जवाब तलाशना ही होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन है राहुल गांधी के मित्र सुमनिमा, जिनकी शादी में शरीक हुए राहुल गांधी। राहुल के मित्र सुमनिमा भारत के खिलाफ नफरत से भरी है। सुमनिमा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगा करने वालों का समर्थन किया था। 2020 में नेपाल के विवादित मानचित्र को देर से किया गया फैसला बताया था। इस मैप में भारत के एक हिस्से को नेपाल का बताया गया था। CNN में पत्रकार सुमनिमा उदास भारत और भारतीय मीडिया के बारे में खुलकर लिखती रही है। सुमनिमा ने ही भारत सरकार के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को भारतीय नक्शे में शामिल करने के फैसले का विरोध किया था। सुमनिमा ने ट्वीट करके कहा था, वैकल्पिक तथ्यों की इस दुनिया में भारत ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना तथ्य बना लिया। कोरोना काल में सुमनिमा ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी के टीके खरीदने की अनिच्छा के कारण भारत में टीके का संकट हुआ। तो इस हिसाब से अगर मान भी लिया जाए कि वीडियो में राहुल गांधी के साथ नजर आ रही महिला नेपाल में चीनी राजदूत हो यांकी नहीं है, उसके बाद भी राहुल गांधी कोई देश हित में सुमनिमा की शादी अटेंड करने नहीं गए थे। सुमनिमा राहुल गांधी की दोस्त भले ही हो सकती है, लेकिन वो भारत विरोधी थी, है और रहेंगी। तो क्या ऐसे दोस्तों की ही संगत है जो राहुल गांधी अपने देश के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच पाते, कुछ अच्छे काम को भी स्वीकार नहीं कर पाते? क्या वजह है कि राहुल गांधी देश हित में लिए गए कदम को भी सकारात्मकता से स्वीकार नहीं कर पाते? अभी तक तो पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब जब नेपाल पहुंच गए हैं तो खुलासा भी हो गया है। तो लग रहा है जैसे गलत संगत में ही है राहुल गांधी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।